रघुवर के खिलाफ है पर्याप्त सबूत, लेकिन फिर भी सरकार नहीं कर रही कोई कार्रवाई, सरयू राय ने लगाए आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। इस बार उन्होंने लपेटे में रघुवर दास के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी लिया है। उन्होंने कहा है कि एसीबी ने रघुवर दास के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन हेमंत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का पीठ सहला रहे हैं। सरयू राय ने रविवार को बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने धनबाद जाने के दौरान बोकारो परिसदन में रुककर दामोदर बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। बैठक में आंदोलन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हेमंत सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में भाजपा, झामुमो ने कहा ख्याली पुलाव पका रहे बीजेपी नेता। झारखंड में नियोजन नीति, भ्रष्टाचार और 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए वादे को केंद्र में रखकर झारखंड की भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। युवाओं को नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, खराब होती विधि व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन अब तक की सबसे फ्लॉप सरकार होने का संदेश जनता के बीच ले जाने का पूरा खाका तैयार कर रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ युवाओं, महिलाओं, अनुबंधित कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष से भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के नेता उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि इन मुद्दों पर अभी से ही मोमेंटम बनाकर रखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में परफेक्ट 14 और विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की जा सकती है। इन किसानों के खाते में नहीं आएगी योजना की रकम, 14वीं किस्त को लेकर जान ले जरूरी बात। किसानों के खाते में 13वीं किस्त आने के बाद अब उन्हें 14वीं किस्त के पैसों का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी किसानों के खाते में सम्मान निधि की रकम आ जाएगी। हालांकि इस बीच ये खबर आ रही है कि कई किसान ऐसे हैं जो सम्मान निधि की 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, यानी उनके खाते में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं आ पाएगी। 14वीं किस्त से वो वंचित रह सकते हैं। सम्मान निधि की 14वीं किस्त के लिए किसानों को ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन नहीं कराया है वो 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। नियोजन नीति को लेकर 6 अप्रैल को छात्र संघर्ष समिति निकालेगी आक्रोश रैली। झारखंड राज्य गठन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बबुआ दिसुम अबुआ राज की सपना साकार करने के उद्देश्य से किया गया। झारखंड राज्य गठन के 22 वर्ष बीतने के बावजूद झारखंद के हित में स्थानीय व नियोजन नीति परिभाषित नहीं किया जा सका जिससे झारखंडियों को एक अधिकार मिल सके। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 3,54,000 रिक्त पद हैं। जिस रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु 2016 से पूर्व वाला 60-40 नियोजन नीति लागू किया जा रहा है। ऐसा होने पर लंबे समय से तैयारी करने वाले छात्र सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाएंगे। उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, जो राज्य गठन के उद्देश्य के विपरीत कार्य है। झारखंड छात्र संघ समिति के बैनर तले आगामी 6 अप्रैल को समय सुबह 10 बजे टाटा कॉलेज चाईबासा से माहुल साई, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर थाना, बस स्टैंड, घंटाघर, तंबो चौक होकर पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रघुवर दास ने कहा हेमंत सरकार को अस्थिर करने में भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं। पलामू प्रखंड का दौरा के क्रम में पांकी जाने के दौरान सूबे के पूर्व सीएम रघुवर दास चंदवा में रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंडल अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में हरे कृष्ण सिंह, पूर्व विधायक प्रकाश राम, परवीन सिंह, चेतलाल रामदास, रामदेव सिंह समेत कई भाजपाइयों ने रघुवर दास को माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने का भाजपा की कोई मानसा नहीं है। हम चाहते हैं कि यह महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करे, क्योंकि उन्होंने जनता से जो वादा करके चुनाव जीता था वे अपने एक भी वादे को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। यदि यह महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करती है तो 2024 में भाजपा को सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आने में कोई नहीं रोक सकता है। रघुवर दास ने कहा कि आज महागठबंधन सरकार में सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। यह सरकार खनिजों को लूटने में लगी है। युवा बेरोजगार हैं। संथाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धनबाद में कहर मचा सकता है कोरोना, नए सब वेरिएंट बेहद संक्रामक, 3 लाख लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन की 1वीं डोज। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में सतर्कता शुरू कर दी गई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एवं सदर अस्पताल में जाँच की व्यवस्था शुरू की गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट से संक्रमित होने पर गले में हल्के खराश, सर्दी और बुखार की समस्या हो रही है। मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष सह कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर उमेश कुमार ओझा ने बताया सब वेरिएंट काफी संक्रामक है। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना का यह सब वेरिएंट पहले की तुलना में कुछ कमजोर है, लेकिन बीमार लोगों, गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोग के मरीजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों को इससे खतरा है। सरयू राय ने कहा, झारखंड में विपक्ष सशक्त भूमिका निभाने में विफल। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में विपक्ष सशक्त भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों की सुस्ती के चलते राज्य में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। सरयू राय 2 अप्रैल को कतरास के रानी बाजार स्थित बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा के आवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि इस मामले में पक्ष व विपक्ष एकजुट हो गए हैं। राज्य में अच्छा शासन नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष है। भ्रष्टाचार पर ईडी भी सक्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयलांचल में कोयले का अवैध उत्खनन और इसमें हो रही गरीब की मौत के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेवार है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना पर बीजेपी का प्रहार, तुष्टीकरण नीति का बताया परिणाम। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हुई पथराव की घटना पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का परिणाम का आरोप बताया। वहीं कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर प्रशासन मुखदर्शक बना रहा। राज्यसभा सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर रामनवमी शोभा यात्रा में हुए पथराव राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति और वोट बैंक की रणनीति का परिणाम है। कहा कि कभी पंडाल और प्रतिमा के आकार को घटाने, कभी बाजा नहीं बजाने जैसे आदेशों से राज्य सरकार उपद्रवी तत्वों को उकसाती है, उनके मंसूबों को बल देती है। पाकी हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिले रघुवर दास, कहा विरसा की धरती को नहीं बनने देंगे इस्लामिक स्टेट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास रविवार को पाकी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिर त्योहार पर ही दंगे क्यों हो रहे हैं, चाहे पाकी हो या दिल्ली या बिहार का सासाराम हो या फिर पश्चिम बंगाल का हावड़ा हो, ये सभी दंगे सोची समझी साजिश है। दरअसल रघुवर दास 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दौरान हुए पलामू के पाकी में हुए हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, उनकी समस्याएं भी सुनी। रघुवर दास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह विरसा मुंडा और नीलांबर पीतांबर की धरती है, इसे इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। आने वाले समय में सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि जेल जाने से डरना नहीं है। जिस तरह से यह हमले हो रहे हैं, यह साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जब से झारखंड की सरकार बनी है, तब से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। रघुवर दास ने कहा कि जात पात बुलाकर सबको एकजुट होना होगा। 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद, 8 को सीएम आवास घेराव। राज्य की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिजिटल आंदोलन और विधानसभा घेराव करने के बाद राज्य सरकार की ओर से नियोजन नीति से संबंधित किसी तरह की कोई नई घोषणा नहीं की गई है। 60-40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर अब छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव करने और संपूर्ण झारखंड बंद करने जा रहे हैं। बता दें कि नई नियोजन नीति के विरोध में कई संगठन के छात्रों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरुद्ध स्टूडेंट यूनियन पिछला 3 महीना के अंतराल लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव और 10 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के लिए कला जत्था की टीम हुई रवाना। शिक्षा बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम की जागरूकता फैलाने को लेकर भाजपा ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से जागो फाउंडेशन कार्यालय धनरडी से कला जत्था की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी ने राज्य स्तरीय जन जागरूकता के लिए कला जत्था के 10 सदस्यों के 2 समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड की ओर से 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के बाद शनिवार को 2 समूहों में बांटकर शिक्षा बचाओ देश बचाओ सामाजिक मुद्दों को लेकर कला जत्था के कलाकारों को रवाना किया गया। पहले समूह सिद्धू कानू की ओर से पहले दिन गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा, बगमारा, बरागडाहा, 2 अप्रैल को देवघर, 3 अप्रैल को गोड्डा, 4 अप्रैल को साहिबगंज, 5 अप्रैल को पाकुड़, 6 अप्रैल को दुमका, 7 अप्रैल को जामताड़ा, 8 अप्रैल को धनबाद, 9 अप्रैल को बोकारो और 10 अप्रैल को रामगढ़ में जन जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के लगाए नारे, जानिए वजह। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में आने वाले साहिबगंज जिले के आदिवासियों की जुबान से इन दिनों हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे से गूंज रहा है। आपको बता दें कि नारा लगाने वाले बरहेट के यह वही आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कभी हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाते थे। दरअसल बरहेट, पतना, बोरियो व मांडरो
सहित पूरे जिले के आदिवासियों का आरोप है कि हेमंत सरकार ने सबसे पहले 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति CNT एक्ट व SPT एक्ट के आधार पर वोट लिया। वहीं चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने एक भी वैसे काम नहीं किए जो उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। साथ ही हेमंत सरकार ने इस राज्य के युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने न तो नौकरी दी बल्कि 60-40 के नियोजन नीति लागू करके झारखंड के हक व अधिकार का भी हनन कर रहा है। छोटे भाई की शादी नहीं कराई तो बड़े भाई की कर दी हत्या, घर के सारे काम करने से भी था खफा। लातेहार के महुआ टांड़ के मेराम में सगे छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसका परिवार उसकी शादी नहीं कर रहा था। 30 वर्षीय जेम्स सारस ने अपने बड़े भाई बसंत सारस के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ियों से कई वार किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। गाँव के लोगों ने किसी काम से बाहर गई पत्नी को बताया कि उसके पति की उसके देवर ने हत्या कर दी है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआ टांड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से शव को कब्जे में लिया। वहीं घटना में उपयोग किए गए कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फर्जी कोविड सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले के आरोपी को बताया था पॉजिटिव। ईडी की गिरफ्त से फरार चल रहे संजय तिवारी की फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार करने के मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिम्स के एक कर्मचारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार प्रिय रंजन और अमरदीप ने संजय तिवारी के लिए फर्जी कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर संजय तिवारी ने अदालत को झांसा दिया और फरार हो गया। संजय तिवारी ने अदालत को गुमराह करने के लिए रिम्स से फर्जी कोविड रिपोर्ट बनवा ली थी। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से बरियातू थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में संजय कुमार तिवारी पर रिम्स के नाम से फर्जी कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था। झारखंड के स्थानीय लोग इस सरकारी पोर्टल पर ढूंढ सकते हैं नौकरी। 2500 से ज्यादा कंपनियां करा चुकी है पंजीयन। निजी कंपनियों में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर लगभग 15 दिनों में ही 2555 कंपनियों ने अपना निबंधन कराया है। इसमें सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम की कंपनियां शामिल है। यहाँ की कुल 558 कंपनियों ने अपना निबंधन पोर्टल पर कराया है, जबकि सबसे कम 16 निबंधन खुट्टी व सिमडेगा में हुआ है। निजी कंपनी में 40,000 तक के वेतन वाले 70% पदों स्थानीय युवाओं को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार ने पिछले माह 17 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी भी साझा कर सकते हैं। साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। धनबाद जेल में बंदियों के 2 गुटों के बीच झड़प, मारपीट में आधा दर्जन कैदी घायल। धनबाद जेल में बंदियों के 2 गुटों में रविवार को भिड़ंत हो गई। मारपीट में 6 से अधिक बंदियों की चोटें लगी है। दोनों गुटों में भिड़ंत की शुरुआत होते ही जेल प्रशासन ने 8 बार पगला सायरन बजाया। इसमें हड़कंप मच गया। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जेल सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले धनबाद के एक भगोड़े अपराधी ने वीडियो जारी कर एक दबंग घराने के लोगों को बलिया भेज देने की धमकी दी थी। इसके बाद से घराना समर्थकों के बीच भगोड़ा अपराधी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त था। जेल में घटी घटना का तार भी धमकी भरे वायरल वीडियो के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जेल प्रशासन जेल के CCTV फुटेज खंगाल रहा है। प्रथम दृष्टया देखा गया कि विनोद सिंह अकेला जा रहा था, जिसे रोककर 2 बंदियों ने मारपीट की। मनरेगा घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में, पूजा सिंघल की भूमिका की होगी निगरानी जांच। मुख्यमंत्री ने खुट्टी मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की भूमिका की निगरानी जांच कराने का आदेश दिया है। सरकार के स्तर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के आलोक में निगरानी टीम अब खुट्टी में 2010 में दर्ज हुए 5 मामलों में तत्कालीन उपायुक्त की भूमिका की जाँच करेगी। हालांकि सरकार ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा भेजी गयी सूचनाओं के आलोक में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। यह मामला फिलहाल महाधिवक्ता के पास विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि ईडी द्वारा मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने के बाद सरकार के स्तर से इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 2010 में खुट्टी में दर्ज 16 मामलों में से स्थानीय पुलिस ने 11 मामलों की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था। इसमें से किसी भी मामले में पूजा सिंघल को आरोपी नहीं बनाया गया था। हजारीबाग में रामनवमी पर लाठी और तलवारबाजी खेल, 700 अधिक लोग घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी जुलूस में तलवारबाजी और लाठीबाजी के खेल के दौरान करीब 700 लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 8 बजे शुरू हुआ रामनवमी उत्सव शनिवार रात 8 बजे संपन्न हो गया। भारी बारिश के बावजूद बड़ा ठाकुरबाड़ी इलाके में बेड़ोम बाजार में सदियों पुराने समारोह में 91 अखाड़ों ने हिस्सा लिया। अच्छी तरह से सजाई गई झांकियों के साथ समारोह में शहर के 2 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि समारोह के दौरान किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने किसी भी आपात स्थिति
स्थिति से निपटने के लिए 15 चिकित्सा शिविर लगाए थे। SNMMCH के एक अधिकारी ने बताया कि पारंपरिक हथियार के खेल के दौरान करीब 700 लोगों को चोटें आई है, लेकिन उनमें से अधिकतर का शिविर में इलाज किया गया, जबकि कई को विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया।